हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा 5 टेक अवेज टू स्कोर गुड मार्क्स इन थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? 5 टेक अवेज टू स्कोर गुड मार्क्स इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। मतलब सीधा है ना, 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ आज के हमारे 10 से 15 मिनट के सेशन में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस 5 की पॉइंट्स, और रिमेम्बर ही नहीं करना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट देम। क्योंकि हमारे पिछले सेशन में हमने बात किया था, क्या बात किया था कि कैसे पढ़ना है थ्योरी सब्जेक्ट्स को। मैंने आपको कुछ लगभग 7-8 पॉइंट्स बताए थे। वो 7-8 पॉइंट को आप अगर फॉलो करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने में हेल्प होनी है। सो आज का हमारा सेशन रहेगा अभी स्कोर कैसे करना है। पढ़ाई तो हो गई है मैम, स्कोर कैसे करना है। ठीक है, तो 5 टेक अवेज टू स्कोर गुड मार्क्स इन थ्योरी सब्जेक्ट्स का पहला पॉइंट है टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। मतलब क्या? अभी देखो, अगर हम हमारे सीएस के एग्जाम्स की बात करते हैं, कब है हमारे सीएस के एग्जाम्स? दिसंबर 20, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2021 से हमारे एग्जाम्स जो है सीएस के एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के शुरू होते हैं, राइट? सो अभी आपको सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है? आपको आपका सिलेबस कम से कम 30 से 45 डेज पहले खत्म करना है। दिस इज नॉट ओनली फॉर सीएस, कोई भी एग्जाम अगर आपका आने वाला है तो वो एग्जाम के 30 से 45 डेज पहले आपको आपका सिलेबस खत्म करना है। ये क्यों? ऑब्वियसली अगर आप ये 30 से 45 डेज के गैप में पढ़ाई करने वाले हो तो वो कौन सी पढ़ाई होनी चाहिए? वो रिविजन होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी रिविजन। सो ये 30 टू 45 डेज पहले अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स एक बार भी पढ़ के हो चुके हैं तो ये बाकी के दिनों में आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि रिवीजन, मैंने बताया है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, राइट? तो जितना आप ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर अच्छा रहेगा। देखो क्या होता है, अगर हम सब्जेक्ट्स को लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं तो भूलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉरगेटिंग द थिंग्स, वेरी वेरी हाई रिस्क इज देयर। तो ये क्या होता है, फिर पेपर में आप भूल जाते हो चीजों को, पैनिक कर जाते हो, अल्टीमेटली जो पढ़ा है वो भी भूल जाते हो। सो टू अवॉइड दिस क्या करना है? टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है राइटिंग प्रैक्टिस। सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अभी क्या करना है? राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मतलब एक्चुअली ये तो आपको जब आप पढ़ रहे हो ना फ्रॉम द डे वन तभी ही शुरू करना है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप आंसर लिख कैसे रहे हो। क्योंकि देखो हमारे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स है थ्योरी सब्जेक्ट से, उसमें आपका सिर्फ राइटिंग टेक्निक ही चेक किया जाता है कि आप आंसर को किस पॉइंट से लिख रहे हो। 2 मार्क के लिए पूछा है ना, बी वेरी वेरी प्रॉक्सिमेट। क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। 2 मार्क्स के लिए 2 पेजेस लिखकर नहीं आना है, इंस्टीट्यूट आपसे ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, सो क्या ध्यान रखना है? राइटिंग प्रैक्टिस। इसमें और क्या चीजें हैं? तो सबसे पहला, अगर आपको लगता है आपके हैंडराइटिंग पे आपको काम करना है तो वो भी करना है। हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, और आपके पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिए। देखो एक चीज सोचो, एक एग्जामिनर जो इतने सारे बच्चों के पेपर को चेक करता है, असेस करता है, अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी भी खराब है या आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे नहीं, तो वो बेचारा भी आपको मार्क्स कैसे देगा यार? इजंट इट? सो क्या फोकस करना है? राइटिंग स्किल्स में आपको फोकस करना है, पेपर्स को सॉल्व करना है। पास्ट ईयर्स के पेपर को डाउनलोड कीजिए। देखो कम से कम 3 साल के पेपर आपके पास होने चाहिए। मतलब अल्टीमेटली हर एक सब्जेक्ट का आपके पास 6 पेपर्स रहेंगे। कैसे 6? एक साल में 2 अटेम्प्ट रहते हैं ना हमारे, 2 2 2। तो एक सब्जेक्ट के 6 पेपर्स डाउनलोड करके सॉल्व करना है और खुद चेक करना है। तो आपको पता चलेगा कि आप कितना लिख पा रहे हो, प्लस प्लस आपको पता चलेगा कि कैसे इंप्रूव करना है। देखो आप चेक कहाँ से करने वाले हो? आपके इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर्स से। सो यू विल गेट टू नो कि इंप्रूव कैसे करना है, कहाँ इंप्रूव करना है। ठीक है, सो देखो राइटिंग स्किल्स में आपका क्या क्या इंप्रूव होने वाला है। सबसे पहले आपका हैंड राइटिंग होगा इंप्रूव। प्रेजेंटेशन स्किल्स को आपको देखना है। मतलब क्या कि अगर आप पेपर में हाईलाइट करना चाहते हो तो देखिए कि आप हर एक चीज को हाईलाइट करो। कोई हेडिंग है, कोई सेक्शन है, कोई जूरिस्ट का नाम है, ऑथर का नाम है, तो उसको भी हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। और अंडरलाइन दूसरे पेन से करना है। दूसरा मतलब
इन केस अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हो पेपर तो ब्लैक से अंडरलाइन कीजिए, ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से। मतलब क्या होता है फिर कि एग्जामिनर की डायरेक्टली नजर वो जो हाईलाइटेड पार्ट है ना उसके ऊपर जाती है। दैट्स अ ब्राउनी पॉइंट फॉर यू। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ब्राउनी पॉइंट को स्कोर करते हो। देखो ये ब्राउनी पॉइंट आपको कितने मार्क्स देने वाले, अल्टीमेटली 2 मार्क, 3 मार्क, आधा मार्क, 1 मार्क हर एक आंसर में, ठीक है। लेकिन ये ब्राउनी पॉइंट्स ही है जो आपको अटेम्प्ट को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। क्या करने में हेल्प करते हैं, क्लियर करने में। ये कैसे, तो अभी ये सोचो कि हमारे अटेम्प्ट्स में, हमारे एग्जाम्स में आपको भी पता है कि आधे आधे मार्क्स से, एक एक मार्क्स से बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए ब्राउनी पॉइंट्स को स्कोर करना है, ठीक है। सो राइटिंग स्किल में क्या देखना है, हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना है। उसके बाद क्या करना है, पास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व कीजिए। स्कैनर्स आते हैं, स्कैनर्स को परचेस कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा रखिए। ये सारी चीजों का आपको कहाँ फोकस करना है, राइटिंग टेक्निक में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। दूसरा है राइटिंग प्रैक्टिस। अभी तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। मतलब क्या, मतलब ये कि आप जब भी पढ़ते हो ना क्वालिटी पढ़ाई कीजिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए कि 10 घंटे पढ़ा यार आज, वाह, लेकिन 10 घंटे में कितना इफेक्टिव स्टडी था तुम्हारा। सो क्या करना है, क्वालिटी। 1 घंटा पढ़ो, पूरा फोकस के साथ पढ़ो, ठीक है। सो हमारे पास क्वांटिटी हमको ज्यादा नहीं चाहिए कि दिन में मैंने 12 घंटे पढ़ाई किया, वाह, नहीं। 1 घंटा भी पढ़ाई किया, दैट्स मोर देन इनफ, लेकिन वो फोकस के साथ होना चाहिए, ठीक है। सो वी वांट क्वालिटी स्टडी, वी डोंट वांट क्वांटिटी स्टडी। क्वालिटी स्टडी ही आपको अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, क्वांटिटी स्टडी नहीं देगा। क्वांटिटी दिखाना किसको है आपको कि मैंने 10 घंटा पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, किसको दिखाना चाहते हो, नोबडी इज एट ऑल इंटरेस्टेड कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स आते तो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन यू, कैसे आए अच्छे मार्क्स, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट में कि आपको क्वालिटी स्टडी करना है, क्वांटिटी स्टडी नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर में टाइम मैनेजमेंट। देखो हमारा जो पेपर है सबको पता होगा 100 मार्क्स के लिए रहता है, राइट। एवरीबडी नोज कि हर एक पेपर हमारा 100 मार्क्स के लिए रहता है, सीएम है और बाकी के सबके पेपर्स, ठीक है। सो अभी करना क्या है कि आपको पेपर में टाइम मैनेज करना है। एक बात हमेशा सोचो कि जब हम 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आते हैं तो हमको 45 से लेके 60 के विंडो में मार्क्स मिलते हैं, 45 से लेके 60 के विंडो में मार्क्स मिलते हैं, और कहीं पे पास होने की थोड़ी सी आशा रहती है कि पास हो जाएंगे शायद, गारंटी फिर भी नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपने ये 100 में से 80 का पेपर सॉल्व किया, 90 का पेपर सॉल्व किया, तो आपके पास होने के चांसेस वहीं पे 50% कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब 100 का सॉल्व करते हो तब 45 से 60 के विंडो में मिलेंगे। तो अगर आपने 80, 90 या उससे भी कम सॉल्व किया तो कैसे पास होने वाले हो आप, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट ये कैसे करना है, मतलब पेपर में डायरेक्टली टाइम मैनेज तो नहीं होने वाला है, उसी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे जो भी पॉइंट्स है ना वो हर एक के साथ को रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी एक फॉलो करोगे दूसरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको पांचों को फॉलो करना पड़ेगा। सो राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो ही टाइम मैनेजमेंट होने वाला है। देखो मैंने आपको बताया कि आपको पेपर सॉल्व करने हैं, स्कैनर्स को सॉल्व करना है, तो जब आप पेपर को सॉल्व करते हो तो उसमें क्या करना है, टाइम लगा के सॉल्व करो ना। अगर आप 2 बजे पेपर को बैठ रहे हो तो 5 बजे तक बिना उठे जगह से लिखिए पेपर 3 घंटे, पता चलेगा कि आप कितना पेपर कंप्लीट कर पाते हो थरोली 3 घंटे एक जगह पे बैठकर। देखो आपने भी हमारे पेपर्स को अगर एग्जामाइन किया होगा तो यू नो कि क्वेश्चन 1 में ही 4-5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में 3-4 क्वेश्चन, 3 में उतरे, कोई भी एक अकेला क्वेश्चन नहीं है, यू हैव सब क्वेश्चंस इनटू दैट, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर करके 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 6 क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस मिलाकर 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आपको 3 घंटे में लिखने हैं। यू डोंट हैव टाइम एट ऑल, मतलब सोचने के लिए भी टाइम नहीं रहता है हमारे पास कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि सोचते तो घड़ी का कांटा आगे भाग रहा है, ठीक है। सो ये पहले से ही प्लान होना चाहिए। पेपर सॉल्विंग प्रैक्टिस कीजिए, क्या कीजिए, पेपर सॉल्विंग प्रैक्टिस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर में टाइम मैनेज होना है। और अगर 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करते हो, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखकर आते हो, रिविजन किया है, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड स्कोर, ठीक है। सो आखिरी और 5th पॉइंट हमारा है कॉन्फिडेंस। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चारों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपको खुद के ऊपर कि मैंने इतनी पढ़ाई की है कि मेरा रिजल्ट तो पॉजिटिव आना ही है।
मैंने इतना पढ़ा है कि कुछ भी पूछ लो, एटलीस्ट आई विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सो ये कब होगा, जब आपने एम्पल ऑफ पढ़ाई किया है, एम्पल ऑफ रिविजन किया है, हर एक सब्जेक्ट को 2 से 3 बार पढ़ा है, राइटिंग प्रैक्टिस, पीछे के क्वेश्चन पेपर, स्कैनर्स, सब कुछ सॉल्व किया है, तब ये कॉन्फिडेंस आता है आप में। और देखो, ट्रस्ट करो खुद को, आपके बुक्स को, इंस्टीट्यूट को, योर टीचर्स, फैकल्टीज, सबको ट्रस्ट करो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड विथ यू। लेकिन अल्टीमेटली कब होगा ये सब, जब आपने अच्छी पढ़ाई की है, कम से कम पिछले 3-4 महीने से आप पढ़ रहे हो लगातार, कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हो, तभी ही पॉसिबल है ये रिजल्ट्स, ठीक है। ओवरनाइट कोई भी रिजल्ट नहीं होने वाला है, ओवरनाइट कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप पिछले दिनों में पढ़ रहे हो तो अभी टाइम है, रिविजन स्टार्ट करो, रिविजन करो कम से कम 30 डेज के लिए या 45 डेज के लिए। तो जब आप रिविजन करते हो तो वो रिविजन में ही आपको कॉन्फिडेंस गेन होना है। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, टेस्ट देते हो, तभी ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है। सिर्फ पढ़ के कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जब लिखोगे बिना देखे तब पता चलेगा कि कितना आपको आता है, ठीक है। सो आखिरी पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर थ्योरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए 5 पॉइंट्स कौन से हैं, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, उसके बाद राइटिंग टेक्निक्स, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस बोलिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी, टाइम मैनेजमेंट, और आखिरी है कॉन्फिडेंस। ये 5 चीजों को फॉलो कीजिए, यू विल श्योरली गेट गुड स्कोर इनटू योर थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट, डू लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।